महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। प्रतिदिन कौरव और पांडव भीष्म पितामह के दर्शन करने आते थे। एक दिन पांचों पांडव और द्रौपदी उनके चारों ओर बैठे थे। पुत्रों, अन्याय का साथ कभी मत देना। धर्म की रक्षा करने वाला सदैव विजयी होता है। तभी अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पूरा वातावरण शांत हो गया। पांडव आश्चर्य से द्रौपदी को देखने लगे। पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? पितामह, मुझे क्षमा कीजिए। पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी, तब आपका ये धर्म कहाँ था? तब आपने मौन क्यों धारण कर लिया था? द्रौपदी की बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे। पुत्री, तुम जानती हो, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न अधर्म और अन्याय से कमाया गया था। उस अन्न ने मेरे संस्कारों को दूषित कर दिया था। इसीलिए उस समय मेरी वाणी मौन हो गई थी। और अब जब वो दूषित रक्त मेरे शरीर से बह चुका है, मेरे संस्कार लौट आए हैं। बेटी, मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसा ही उसका मन बन जाता है। अन्न केवल शरीर ही नहीं, हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा शुद्ध कर्म और शुद्ध अन्न का सेवन करना चाहिए।